से आप नरसिंह मंदिर जाइए और नरसिंह मंदिर का नवनिर्माण सब लोग मेहरू कला वाले करवाइए, भगवान ने चाहा तो जरूर आपको रखें। मीना जी का दूसरा सवाल है, भविष्य मतलब नौकरी और बच्चों का योग है या नहीं? देखिए, आपके भविष्य का योग आप स्वयं तय करेंगे। आपके भविष्य का योग देखिए, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल जाका। देखिए कर्म प्रधान है प्यारे, आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसे हम मेहरू कला आए थे, हम मेहरू कला में हमारे परिचय छप चुके थे, परम पूजनीय संकट मोचन सरकार पीठाधीश्वर हमारे गांव में आ रहे हैं। अगर हम ना आते, अपना कर्म नहीं करते, तो क्या हमें फल मिलता? आप कर्म करिए, ओम संकट मोचनाय का नमः का जाप करिए, 2025-26 तक आपको भी कुछ अच्छे से अच्छी न्यूज मिलेगी। मीना का दूसरा नाम अंजना। सुंदर बोल। ये सुनील कुमार पारासर जी, हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं परंतु संतान नहीं हुई है। सुनील कुमार पारासर जी, आपका स्वागत है। आप एक काम करिए, धाम पर आइए, धाम पर आकर के हमसे 24 तारीख के बाद हम धाम पर मिलेंगे। 26 हमारी कथा जरूर है, लेकिन 24 तारीख के बाद धाम पर मिलेंगे, आपसे वही मुलाकात होगी। और मंगलवार को मिलेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का आप पाठ करवाइए, भगवान ने चाहा तो अच्छा ही कार्य आपका होगा। अगला सवाल, प्रेम तिवारी और उनके बहुत से जो भविष्य बताए हैं वो सही होते हैं। प्रेम तिवारी का सवाल है, मेरे ऊपर कौन सी शक्ति है? देखिए, शक्तियों का पता चलाना या आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम का पता चलाना, ये दरबार का विषय है। आपके मात्र धार्मिक विषय या कोई आपको परेशानी है या आपको कोई संकट मोचन के धाम पे कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, ये आपके प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी पर्चा ऑनलाइन बनना ये गलत है। रुक्मणी केवट, परिवार में बहुत परेशानी चल रही है। परिवार में परेशानी के लिए आपके लिए एकमात्र उपाय है, उस उपाय को आप जरूर करिए। मंगलवार के दिन किसी ब्राह्मण देवता को सिंदूर लेकर के, घी और सिंदूर लेकर के दीजिए, वो वहां पर चढ़ा देंगे। मंगलवार के दिन आप चढ़वाइए, ओम संकट मोचनाय नमः का जाप करिए, जल्द से जल्द आपका कार्य सिद्ध होगा। अपने राजेश सर्जरिया का मैसेज आया है, गुरुजी गुड़िया की तबीयत बहुत खराब। हाँ, राजेश सर्जरिया जी कैसे हैं आप? आपको खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब प्रसन्नता। देखिए, अभी तो हम धाम पर नहीं हैं, आप सबकी बहुत याद आ रही है, इतनी याद कि पूछो मत। मेरी आत्मा बड़ी कष्टित है, आप सबके पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो आज ही रात को गुड़िया स्वस्थ होगी, समृद्ध होगी। आपके साथ तो आपके संकट मोचन है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पांचाल जी हैं, हम सफल कब होंगे पूछ रहे हैं। देखिए, सफल होने के लिए पहले सबसे व्यक्ति को मेहनत करना अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं हमारे देवता भी हमारा भाग्य बदलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी मेहनत भी हमारा भाग्य बदलती है। हमें मेहनत करना अति से अति आवश्यक है। पहले आप मेहनत करिए, ओम संकट मोचनाय नमः का जाप करिए, अपने आप आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। अगला सवाल, राहुल कुशवाहा, मेरा नाम राहुल कुशवाहा, मैं कैना से हूँ। जब आपकी कथा आषाढ़ी में थी मेरा नंबर नहीं लगा था। नौकरी को लेकर प्रश्न है, मेरे जीवन की सरकारी नौकरी है या नहीं। देखिए, आपने जो ये प्रश्न किए, पहली बात तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर कोई सिद्धि नहीं चल रही, कोई पर्चा नहीं चल रहा है, अपनों से अपनी बात को रख रहे हैं। बात नौकरी की है, करते रहोगे जो जतन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जतन करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, पेशी करना प्रारंभ कर दो, भगवान आपको सफल जरूर करेगा। प्यारे, भगवान किसी को विफल नहीं करता। एक हरिओम अंदेश्वर महादेव भोपाल से आया है, गुरुजी प्रणाम, मैं हरिओम तिवारी, मेरे यजमान हिम्मत सिंह, उन्हें दुर्गा जी दिखाई दे रही हैं बार बार और मंदिर बनवाने को कह रही हैं। मूर्ति जमीन के अंदर है, क्या करूं? देखिए, जो मूर्ति जमीन के अंदर है, सबसे पहले तो आप खुद स्वयं इतने विद्वान हैं, ब्राह्मण देवता, हम तो आपके सामने तुच्छ हैं। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए, इसके बाद ही आप मूर्ति को ऊपर करिए, मूर्ति जल्द से जल्द आप सबके हाथ में आएगी। बद्री जी की ओर से राधे राधे। बद्री पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पटेल साहब कैसे हैं आप? आपने बड़ा हमारा साथ दिया, आपका उपकार परोपकार हम कभी नहीं भूल सकते, आपने बड़ा सुंदर साथ दिया। पटेल साहब हमारे हर व्यक्तियों में से, किसी व्यक्तियों में से बहुत बहुत आगे हैं, बहुत ही आगे हैं, बहुत ही आगे हैं। ऐसा भगवान की कृपा है। निकिता कन्वर, कैरियर को लेकर टेंशन होती है महाराज। कैरियर के लिए निकिता
निकिता जी, आप बिल्कुल बहन, बिल्कुल प्रकार से टेंशन नहीं करें, आप हमारी बहन हैं और आप किसी प्रकार से चिंता मत करिए। आप सिर्फ एक जाप करिए, ओम संकट मोचनाय नमः का जाप करिए, आपको जल्द से जल्द कैरियर प्राप्त होगा। रितेश सेन, गुरुजी आपकी बहुत याद आ रही है। रितेश सेन कहाँ से हैं? ये तो उसने बताया नहीं। रितेश जी, आप सबकी भी हमें याद आ रही है, हो सकता है आप सब लोग बुंदेलखंड के हो, तो हम जल्द से जल्द आप सबसे जरूर मिलेंगे, जरूर मुलाकात करें। अगला सवाल, सुनील, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप करें, यही आपको चिंता से मुक्त कर सकती है। प्रतिदिन जाकर के शंकर भगवान के ऊपर तिल और तिल के उसमें दूध मिक्स करके चढ़ाइए और भगवान का अभिषेक करिए, जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो। आकाश राय के पुत्र को बोलने में परेशानी है। आकाश राय जी, आपके जो पुत्र को बोलने में परेशानी हो उसके लिए आप एक जाप करिए, ओम प्रेतराज सरकाराय नमः, ओम बटु भैरवाय नमः, इसका जाप करिए, भगवान ने चाहा तो स्वस्थ होंगे। आंचल सिंह पूछ रही हैं, मेरा सीटेट का पेपर पास होगा या नहीं? देखिए, पहले हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना नाम। बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं इन प्रश्नों में हमें भी आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें भी शांति की अनुभूति हो रही है। देखिए, जब प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप जी ने पूछा कि पिताश्री आप किस प्रकार से कार्य चाहते हैं, तब पिताश्री हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा तू 24 घंटा कहता है नारायण 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 नारायण, है कहां तेरा भगवान, किस जगह पर है? तब वहां पर प्रहलाद जी महाराज ने कहा, आप कहां भगवान को कहां खोजना चाहते हैं? पिताश्री मेरा ईश्वर हर जगह है, पृथ्वी के कण कण में है, आप कहां चाहते हैं, मेरा ईश्वर कहां देखना चाहते हैं? तब हिरण्यकश्यप जी ने कहा कि बता तेरा ईश्वर कहां है? बोले मेरा ईश्वर हर कण कण में है। आप बताइए, बोले क्या इस खम्भे में है? बोले बिल्कुल, इस खम्भे में भी मेरा ईश्वर है। जब इतने वचनों को सुना तब हिरण्यकश्यप ने खम्भे में प्रहार किया। तो सच्ची भक्ति ही विश्वास को कहते हैं। आप सीटेट के जो पेपर की बात कर रही हो, आप अपने अंदर पहले विश्वास लाइए और खूब पढ़ाई करिए, उस संकट मोचन की जय करके तुरंत जाइएगा। जिस दिन आप पेपर एग्जाम देने के लिए जाए ना, तो आप एक नारियल फोड़ करके, नारियल फोड़ने के बाद पचमेर मिठाई का प्रसाद लगा करके आइए, भगवान ने चाहा तो आप जरूर बहन जी निकले। मेहरू कला से संजय शर्मा जी पूछ रहे हैं, धाम पर कब पहुंचेंगे? मेरी कमेटी इंतजार कर रही है धाम पर। मेहरू कला वालों, स्वार्थियों, सीताराम, कैसे हो स्वार्थियों? हमारे स्वार्थी भक्त सब अच्छे होंगे, हम जल्द से जल्द पहुंचेंगे। हमारी कथा तो देखिए लगातार है, एक दिन का भी हमें मौका नहीं, लेकिन उस क्षेत्र में, हमारे ही क्षेत्र में कथा है। तो चूंकि हम जो 26 तारीख है ना, 26 तारीख से कथा हमारी पंचमपुरा में है, पंचमपुरा के सभी भक्त करवा रहे हैं, तो हम उसमें भी अपने धाम पर पहुंचेंगे। इस बार हमने एक ही निर्णय लिया है कि पंचमपुरा में दरबार ना लगा करके हम अपने धाम में दरबार लगाएंगे, क्योंकि धाम में बहुत दिनों से दरबार नहीं लगा है स्वार्थियों। तो चिंता मत करें, 24 तारीख के बाद जो अगला मंगल पड़ेगा वो धाम पर लगेगा। इस बार दरबार ही धाम पर पूर्ण तरीके से लगाया जाएगा। नेहा सिंह भदौरिया नौकरी को लेकर परेशान है। देखिए, नौकरी को लेकर के आप परेशान है तो आपको सबसे ज्यादा एक ही मंत्र जाप करना चाहिए, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, सरस्वती माता का ध्यान करना चाहिए, जल्द से जल्द आप सफल होंगे। दीपिका नामदेव, मनवांछित फल कैसे मिलेंगे गुरुजी? देखिए, मनवांछित फल को पाने के लिए सबसे पहले मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं, करते रहोगे जो जतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा प्रसीदता। भगवान को पाने के लिए मनवांछित फल की प्राप्ति मत करिए। आप भगवान से जितना मांगेंगे ना, भगवान आपसे उतनी दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार हर पिता को अपने पुत्र और अपनी संतान की सोच लगी रहती है, ठीक उसी प्रकार प्यारे आप भी भगवान से मनवांछित फल मत पाइए। आप तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करिए, भगवान की पूजा करिए, संकट मोचन धाम से जुड़िए। किसी को मत मानिए, सब देवताओं को मानिए, किसी फ्रॉड पंथी में मत पड़िए, सिर्फ संकट मोचन सरकार को मानिए और अपने जीवन में कोई प्रश्न मत रखिए, सिर्फ अपने अंदर आत्मा में रखिए। मेरी गारंटी है प्रभु आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। धाम के बारे में बता दो एक बार।
दीपिका पटेल पूछ रही हैं, देवकी पटेल, धाम कहाँ है? हमारा धाम, बहन जी बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। यहाँ से आप डायरेक्ट पहुंचिए झांसी स्टेशन। झांसी स्टेशन के बाद आप बस पकड़िए, बस आपको छोड़ेगी मऊरानीपुर। मऊरानीपुर से आप डायरेक्ट टैक्सी करिए। मऊरानीपुर से एक रानीपुर है, रानीपुर से मैदवारा है, मैदवारा से श्यावनी मार्ग पर जैसे ही आप जाएंगे तो सामने आपको खूब वृक्ष दिखेंगे और उसके ये ऐसे हाथ पे जाएंगे, सीधे हाथ पे आपको वृक्ष दिखेंगे और इस साइड आपको उल्टे हाथ पर आपको मतलब दाएं साइड आपको वृक्ष दिखेंगे, बाएं साइड हमारे प्रभु का मंदिर है। हेवन स्टूडियो अषाढ़ी वाले आशीर्वाद बना रहे हैं महाराज जी। हाँ, खुश रहिए भैया, खूब आगे बढ़िए साठी वालों। दुर्गा कुमावत कैरियर को लेके परेशान हूँ गुरुजी। देखिए मैं फिर एक ही बात आप सबसे कहूंगा, आप लोग वास्तव में क्या कैरियर चाहते हैं? आप लिख के बताइए सब लोग, दुर्गा कुमावत जी सब लोग बताइए, क्या आप वास्तव में अपना करियर चाहते हैं? तो मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा। क्या लिखा है दुर्गा जी ने? अभी नहीं लिखा। जया पाटिल, महाराज जी मेरे बेटे को बिजनेस में तरक्की चाहिए। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं इनकी पुत्र? ये तो नहीं पता। आपका पुत्र जो भी बिजनेस करता हो, आप एक काम करिए, सुबह 2 लोगों का आ गया चाहते हैं कैरियर में। हाँ, जो चाहते हैं वो लिखते जाइए, फिर मैं बताता हूँ। आप लोग एक काम करिए, सुबह से उठ करके आप रामार्चन करिए। रामार्चन नहीं कर पा रहे तो एक काम करिए, मंदिर में जाकर के भगवान श्री राम या बालाजी की जो आपका दरबार होगा, उस दरबार में जैसे कई लोगों को हमने लाल कलर का नारियल दिया, लाल कलर का कपड़ा दिया और उसमें हमने नारियल भी दिया, तो अगर आपको कहीं नहीं जा पा रहे तो आप 1008 या 1100 पुष्प ऐसे पत्तियों में रखिए। ओम संकट मोचनाय नमः, ओम संकट मोचनाय नमः, ओम संकट मोचनाय नमः, ऐसा जाप करके एक पत्ती रखिए। प्रतिदिन आप लोग 1100 रामार्चन करिए, आपका बिजनेस की भी प्रॉब्लम दूर होगी, आपको सफलता भी मिलेगी, आपका परिवार का सुख भी होगा और आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। मेहरू कला वाले आपको बहुत याद कर रहे हैं। स्वार्थियों सीताराम, ओ स्वार्थियों कैसे हो आप सब? इतना याद आ रहा है मेहरू कला, इतना याद आ रहा है, इतना याद आ रहा है कि वास्तव में मानिए मेहरू कला के बिना अब तो रह पाना 1 मिनट भी मुश्किल है। गीता शर्मा, महाराज जी मेरे बेटे की सगाई नहीं हो रही है। जी बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, वो अच्छी बात है। सगाई अगर आपके पुत्र की नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं कष्ट का कारण है, लेकिन आप चिंता मत करिए, सगाई जरूर होगी। संकट मोचन को ध्यान दे रहिए। अगला सवाल, ओमकार भारद्वाज, हमारी शादी कब होगी? बहुत मैसेज कर रहे हैं ओमकार भारद्वाज। अब प्यारे, अभी तो कोई पर्चा मना नहीं रहे, इससे प्रश्नोत्तरी भी खेल रहे हैं। आपकी शादी कब होगी इसका तो विषय पता नहीं है। मंगलवार को आप जरूर मंदिर पर जाइए, मंदिर पर जाकर के हनुमान जी महाराज को चोला चढ़वाइए, भगवान ने चाहा तो जरूर विवाह करो।
जय सिया राम, पुनः जय संकट मोचन सरकार। आप सब लोग पुनः जुड़े, बड़ी ही हर्ष व प्रसन्नता का विषय है, आप लोग ऐसे जुड़े रहें। सबसे पहले तो कई लोग बहुत बहुत दूर के हैं और कई लोग भागवत को लेकर के प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आप से बड़े आदमियों के यहाँ जाते हो, आप छोटे आदमियों के यहाँ नहीं जाते हो ना प्यारे। ये प्रश्न करना आपका बिल्कुल अन्यथा है। हम सब जगह जाते हैं, सब जगह कथा करते हैं। कल से हमने कथा का एक अलग से कार्यालय जोड़ा है, उसके हमारे 2 मुख्य नंबर हैं 9137394730 पहला नंबर 8085155143। ये दोनों नंबर पर कल 9 बजे से 10 बजे तक जो व्यक्ति सुबह प्रातःकालीन 9 बजे से 10 और 11 बजे तक, बल्कि 9 बजे से 11 बजे तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। गुरुजी की हम कथा अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है प्यारे, हम आपके साथ हैं। जब हम इतना लगे हुए हैं तो आप सब पागलों के साथ हैं और आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबके गांव में आए, ऐसा हमारे मन की सोच और विचार है। आगे प्रश्नोत्तरी हम बढ़ाएंगे। पहाड़ी बुजुर्ग वाले मिस कर रहे हैं, हम धाम पर गए थे, आप भूल गए। आप सब लोगों को भी हम बड़ा मिस कर रहे हैं, हमारे पहाड़ी बुजुर्ग के जितने भी भक्त हैं आप सबको भी बड़ा याद कर रहे हैं। हम और हमारा बंसी खवास दोनों जन बड़ा याद कर रहे हैं। बंसी खवास आज हमसे बल्कि बोल भी रहा था, बंसी खवास हमसे कह भी रहा था, होटल में रुका हुआ है यहाँ पर भी, तो कह रहा था गुरुदेव बड़ी याद आ रही है, हमें भी अपने प्यारे प्यारे बुंदेलखंड वासियों की बड़ी याद आ रही है। आपसे जरूर मिलेंगे 24 तारीख के बाद। अगला जो मंगलवार बनेगा, अगला जो मंगलवार आएगा, कल ही उसकी नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी। हम दरबार में जरूर 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 पहुंचेंगे। हम कथा पंचमपुरा करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमने दरबार की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था अपने धाम पर लगाई है। हमने कथा वालों से बोल दिया है, पंचमपुरा जब से कथा चल रही है, जब से हमें कोई सिद्धि नहीं थी, जब से हम वहां पर कथा कर रहे हैं, तो हमने वहां के लोगों को बोला है कि देखो प्यारे, हम बहुत दिन से अपने धाम पर नहीं पहुंच पाए, सिर्फ हम कथा कर पाएंगे। और इस बार दरबार जो हमारी 26 तारीख से कथा है, हमें लगता है कि मंगल और शनिवार 2 दिन हम जरूर दरबार लगाएंगे। जय सिया राम। दीप का नाम दो टीकमगढ़ से जी। गुरुजी मैं सफलता चाहती हूँ, आप दर्शन करें। दीप का नामदेव जी हमारे क्षेत्र से हैं, बुंदेलखंड की आओ भैया बहन, आपका कोटि कोटि राम राम, जय सिया राम पहुंचे और आप सबको प्रेम ऐसे मिलत रहा है, जो हमारा लाने बड़ी कामना है, सफलता पावे के लाने। आप एक काम करो कि आप सबसे ज्यादा अपने इष्ट का मानो, अपने अपने इष्ट को नमन करे हर कोई, भगवान राम राजा का जाप करो और हमारे हिसाब से अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ गति पाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र और श्री सूक्त का जाप करो। तनिष्का शर्मा, महाराज जी मिस यू, मेरा रीट एग्जाम में सिलेक्शन कब होगा? देखिए बहन, फिर हमने कहा कर्म प्रधान विश्व कर रखा, आप अपना कर्म करिए। जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए जाएं, ओम संकट मोचनाय नमः का जाप करिए, अपने इष्ट का जाप करिए, दादा गुरु का जाप करिए और मंदिर पर एक नारियल और एक दीपक जला करके जरूर जाइए। अभिषेक, स्वार्थियों सीताराम। स्वार्थियों सीताराम। अगला सवाल अंशु राठौर, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, जवाब बताइए क्या करूँ। किस बात से लेकर के अंशु जी आप परेशान हैं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आप परेशान होंगे जब तो आपने अपनी बात को बताया। देखिए परेशान होने के लिए एक उपाय बताया गया है दुर्गा सप्तशती में, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान शुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये आप जाप करिए, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान शुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और टाइम मिले तो एक बार संकट मोचन पर जरूर हाजिर है। शिवराज कहर, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद आ रही है। आई मिस यू, मैं भी आप सबको बड़ा मिस कर रहा हूँ, बड़ा मिस कर रहा हूँ पागलों, आप सबको मिस कर रहा हूँ मेरे स्वार्थियों, मेरे अच्छे स्वार्थियों। जब तक मेरा जीवन है आप सबके लिए है और जब तक जीऊंगा आप सबके लिए ही जीता ही रहूंगा। नीलम शर्मा, क्या नौकरी टीचर बनने योग्य है? नौकरी टीचर योग बनने योग, बिल्कुल बहन जी आपने समझ में नहीं आया, सवाल तो अटपटा किया। नौकरी टीचर योग बनने क्यों नहीं है? टीचर तो एक शिक्षा होता है, शिक्षा तो एक गुरु होता है और गुरु को मार्गदर्शन जरूर देना चाहिए। ये तो आपके लिए सौभाग्य की विषय है। और आपकी नौकरी अगर नहीं लग रही है तो मैं आपको एक मात्र उपाय बताता हूँ। आप पीले कलर के कपड़ा में नारियल को रख करके अपने नारियल को जाकर के अपने मंदिर पर
पीले के बाद लाल कलर के नारियल को मंदिर पर रखिए और मंदिर पर रखने के बाद ओम संकट मोचनाय नमः का जाप करिए और एक मंत्र से आहुति दीजिए, आपका कार्य होगा। रघुवीर सिंह, सीताराम गुरुजी घर में सुख शांति नहीं है, क्या करें? देखिए सुख शांति के लिए रघुवीर जी एक उपाय है। पहले सबसे मेहंदीपुर बालाजी जाइए या फिर संकट मोचन पर आइए, बालाजी का दरबार लीजिए और सुबह शाम एक तिल के तेल का दीपक और एक घी के तेल का दीपक जलाइए, आपका कार्य निश्चितता पूर्ण। शिवराज कह पूछ रहे हैं लहसुन प्याज खाएं सब्जी में या नहीं, अगर आपका पर्चा बन गया हो वास्तव में, अगर आप संकट मोचन से जुड़ना चाहते हैं तो प्याज लहसुन बिल्कुल वर्जित है। प्याज। हरिओम गौतम जी, जय श्री राम। जय सिया राम। हरिओम जी, कैसे हो? अगला सवाल टू राठौर का जी। मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? देखिए सफलता को पाने के लिए कहीं ना कहीं मन भटकता है। देखिए जब हम विफल होते हैं तो हमें ये लगता है कि अब ये कार्य हमसे संपन्न नहीं हो पाएगा। कभी कभी ये भी लगता है कि अब लगता है जब देखो ईश्वर जब हमें कुछ अच्छा रास्ता मिल रहा हो तब हमें विफलता भी पहले चुनती है। देखिए सफलता के पहला सूत्र है विफलता, और जब हमें विफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाते हैं, यार ये कार्य नहीं होगा, ये कार्य नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। आप सिर्फ अपने मार्ग पर प्रशस्त रहिए, कार्य आपका बनेगा। धीरू खरे पूछ रहे हैं काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मैंने आपसे फिर पुनः उसी प्रश्न को दोहरा रहा हूं कि सफलता के पहले विफलता है। देखिए सुख के पीछे भी दुख का कारण है, पहले दुख आएगा बाद में सुख आएगा। आप जुड़े रहिए और जुड़ते रहिए, संकट मोचन को मानते रहिए। कार्य। अजय जी पूछ रहे हैं हम काफी बार आए हैं, ड्रीम 11 चालू रखूं या बंद कर दूं? ड्रीम 11 क्या है भैया? गेम है कोई? हाँ। भैया ये गेम है, हम तो प्यारे मत खेलो, अपने जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो? ड्रीम म्रीम श्रीम प्रीम ये मत खेलो। अगर खेलना है तो जीवन में भगवान को ज्यादा मानो, अपने प्रभु को ज्यादा मानो, यही गेम खेलो, प्रभु को मानो, प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा। अगला सवाल अंशु राठौर का, महाराज जी मैं मेहरू कला से हूँ, 12th के बाद आगे क्या करूँ? अरे स्वार्थियों सीताराम, 12th के बाद आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए। अंशु जी आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैंने शायद आपसे एक बार मुलाकात भी की थी, आपका कार्य अच्छा बनेगा, नौकरी का योग भी आपका बनता है। महेंद्र जोशी, मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, एक का नाम श्याम, एक का नाम मोहित है, इनके डॉक्टर और वकील बनने के योग हैं। अब देखिए प्यारे, मैंने आपको फिर से ये प्रश्न कहा कि मैं अभी यहाँ पर कोई पर्चा लेकर के तो बैठा नहीं हूँ, कोई पर्चा तो बना नहीं रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं शुद्ध सात्विक बैठा हूँ। जब गद्दी पर बैठता हूँ तब प्रभु की कृपा होती है, तो यहाँ से पता लगा पाना तो मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पुत्र उच्च शिक्षा कर रहे हैं तो मेरा आशीर्वाद जरूर है कि वो आगे बढ़े। आंचल सिंह पूछ रहे हैं मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए। देखिए ऐसा है बहन जी, फ्यूचर बनाने के लिए आप प्रभु पर निष्ठा रखिए और प्रभु की निष्ठा पर विश्वास रखिए। एक मंत्र का जाप करिए, ओम श्री दुर्गा देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप करिए, आप आगे सफलता पाएंगे। सोम कुमार पटेल पूछ रहे हैं गुरुजी मैं अपने भैया से बहुत परेशान हूं। सोम कुमार पटेल जी, क्या हो गया आपके भाई को? सबसे पहले ये लिख के भेजिए, आगे प्रश्न पूछिए। कृष्ण पाठक ओरछा से सीताराम महाराज जी। सीताराम, जय सिया राम। अजय शर्मा अवस्थी मेहरू कला से, गुरुजी नौकरी में सफलता मिलेगी? अरे स्वार्थियों सीताराम, वैसे ही आपका नाम मैं स्वार्थियों रख के आया हूँ। आप आगे बढ़िए, संकट मोचन की पूर्ण कृपा आप पर है, हमारा आशीर्वाद, खूब आप सफलता पाए। जाओ सोनू जी गुरुजर मेहरू कला से, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, राधे राधे। कैसे हमारे राजस्थान के पागल प्रेमी, सब अच्छे रहो स्वार्थियों।